हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है जो कि बीटीआर द्वारा प्रिस्क्राइब सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर जो है एक सब्जेक्ट है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, उसके बारे के अंदर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो था हमारा, उसके अंदर जो कि कोर्स कोड है CE 305 है, ठीक है। उसके बारे के अंदर हम स्टडी करेंगे। पहले के अंदर हमने वाटर सप्लाई के बारे में जो पहला पार्ट था उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर अपन वाटर सप्लाई के अंदर डिटेल से स्टडी की थी कि वाटर सप्लाई के अंदर जो हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं जो हम वो क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। कोर्स एक ही है, इसके बाद में है, लेकिन जो सेकंड है, जो 7th यूनिट शुरू होता है वो शुरू होता है आपके सैनिटरी इंजीनियरिंग की शुरू होता है, ठीक है। तो आपके इसको हम सैनिटरी इंजीनियरिंग को वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। आपकी इस जो कोर्स है उसके अंदर CE 305 के अंदर आपके वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंजीनियरिंग है, दोनों कंबाइन है। जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो आपके वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग अलग आपके एक सब्जेक्ट हो जाएगा और सैनिटरी इंजीनियरिंग अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एज ए डिप्लोमा इंजीनियर जो है आपको ये होना चाहिए कि जो भी वेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट होते हैं, ठीक है, चाहे वो हाउस का हो, सॉलिड हो, ठीक है, या आपके लिक्विड वेस्ट हो जैसे किचन वगैरह का होता है, ठीक है। इसके साथ में सेप्टी टैंक वगैरह का जो वेस्ट वगैरह, ह्यूमन एक्सक्रेटा वगैरह जो होते हैं, उनको क्या करना, आपको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करके उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, डिस्पोज करना है, ठीक है। तो ये एज ए सैनिटरी इंजीनियरिंग आपका कार्य होगा, ठीक है। तो आज एज ए सिविल इंजीनियर आपको इसका भी ज्ञान जरूरी होना चाहिए, ठीक है। तो हम जो आपके 7th यूनिट है इस सब्जेक्ट के अंदर सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, तो एज ए सिविल इंजीनियर जो है आपको डिप्लोमा के अंदर जब आप अगर लगते हैं, कहीं जॉब लगती है, तो आपको जो है डिफरेंट टाइप्स के जो कलेक्शन के जो है सिस्टम जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, और हम इसको जो है वेस्ट को डिस्पोज कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने के अंदर क्या होते थे कि जो आपके वेस्ट होता था, ह्यूमन एक्सक्रेटा वगैरह जो वेस्ट होता था, वो जनरली क्या करते थे कि स्वीपर वगैरह जो है वो आते थे, ठीक है, वो कलेक्ट करते थे और उसके बाद के अंदर क्या करते थे, वो डिस्पोज कर देते थे प्रॉपर, ठीक है, कहीं सिटी के बाहर जाके उसको फेंक देते थे, ठीक है। इसके साथ साथ में जैसे ड्राई रिफ्यूज़ वगैरह होती थी, तो वो स्वीपर ही जो होती थी वो क्या करती थी, उसको स्वीप अपन घरों में साफ़ कर देते थे, बाहर कर देते थे, और वो क्या करते स्वीपर इकट्ठे करके और कहीं दूसरी जगह जाके उसको डिस्पोज कर देते। तो ये एक तो कंजर्वेशन सिस्टम जो इसको बोलते हैं अपन, वो हुआ करता था। आजकल मॉडर्न ज़माने के अंदर जो है आपके अलग तरह का होता है, सीवरेज सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो अलग तरह का हो गया। तो दो तरह के सिस्टम हो गया आपके, तो कंजर्वेशन सिस्टम हो गया और एक वाटर कैरेज सिस्टम हो गया, ठीक है, दो तरह के हो गए, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में जो है वेस्ट जो होते हैं, ठीक है, जैसे ड्राई वेस्ट हो गया, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ड्राई वेस्ट में जैसे आप घरों में जनरली जैसे आपके कंकड़ वगैरह होती हैं, मिट्टी वगैरह होती है, कागज़ पेंसिल वगैरह हो, तो उसको ड्राई वेस्ट बोलते हैं। लिक्विड सेमी लिक्विड वेस्ट जैसे घरों के हो गए आपके, ठीक है, वो सेमी लिक्विड हो गया, ठीक है, जैसे, और लिक्विड वेस्ट के अंदर बाथरूम वगैरह का जो होता है उसको लिक्विड। तो डिफरेंट टाइप्स की जो वेस्टेज होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस 7 यूनिट के अंदर कि कौन कौन से तरीके से वेस्ट होते हैं और इससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, जैसे सीवर क्या होता है, सीवरेज क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में आपके जो सीवरेज वेस्ट के बारे में स्टडी करने के बाद में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीवेज के बारे में, ठीक है। तो आपके एज बेसिकली अगर हम सीवेज को बोलें तो सीवेज क्या होता है, सीवेज इसको हम बोल सकते हैं कि जो भी वेस्ट है वो आपके लिक्विड रूप के अंदर होता है, ठीक है, जो कि बाथरूम या अपने टॉयलेट वगैरह का जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम सीवेज, ठीक है। बाथरूम प्लस जो टॉयलेट का जो वेस्ट होता है, ह्यूमन एक्सक्रेटा वगैरह जो यूरिन वगैरह होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सीवेज होता है, सीवेज बोलते हैं, ठीक है। तो सीवेज इसको हम जनरली, जैसे ये तो डोमेस्टिक, इसको जब भी मैंने बाथरूम या सेप्टी टैंक का भरा था, इसको जनरली हम डोमेस्टिक सीवेज बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो वेस्ट होता है इंडस्ट्री का भी सेम उसी की स्ट्रक्चर होती है, बस उसमें जो मिनरल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इंडस्ट्री वेस्ट। तो डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब होता है घरों से जो वेस्ट सीवेज निकलता है उसको डोमेस्टिक सीवेज बोलते हैं,
और जो इंडस्ट्री वेस्ट होता है, ठीक है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। इसके अंदर आप लिक्विड फॉर्म वाला होता है उसी को हम जनरली सीवेज बोलेंगे। आप जैसे फॉर एग्जांपल जिसको बोलते हैं कि आपके प्लास्टिक है या जो कि ड्राई रूप के अंदर है उसको हम सीवेज नहीं बोलेंगे। सीवेज है जो कि पानी के अंदर जो है उसको डिस्पोज, पानी के रूप में डिस्पोज हो रहा है, उसको हम सीवेज बोलेंगे, ठीक है। इसके साथ में स्टॉर्म वाटर है। स्टॉर्म वाटर का मतलब बारिश का पानी जो है उसको बोलते हैं हम स्टॉर्म वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो इनको डोमेस्टिक सीवेज हो गया, इंडस्ट्री सीवेज वेस्ट हो गया और स्टॉर्म वेस्ट हो गया। इन तीनों को जो है हम कैसे डिस्पोज करेंगे, इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ड्राई वेदर फ्लो होता है, एक वेट वेदर फ्लो होता है। ड्राई वेदर फ्लो का मतलब होता है कि अगर सीवर के अंदर जो है पानी जो है बारिश के पानी को अगर इंक्लूड नहीं करें हम तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ड्राई वेदर फ्लो बोलते हैं। और अगर पानी बारिश के पानी को हम क्या इंक्लूड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेट वेदर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। और सीवर जो होता है, सीवर को हम आम लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, सीवर को हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं पाइप, ठीक है। तो पाइप जो होते हैं इसको हम एज ए सैनिटरी इंजीनियर या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में सीवर बोलते हैं। और सीवर के अंदर जो है सीवेज बहता है, ठीक है। सीवेज क्या होता है, पानी प्लस जो एक वेस्ट होता है उनका कंबाइन होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम सीवेज बोलते हैं। इसको हम सीवरेज भी कई टाइम में बोल देते हैं। कंबाइंड रूप से सीवर प्लस सीवेज दोनों को मिला के सीवरेज सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो सीवरेज सिस्टम के अंदर जो है आपके ड्राई वेदर फ्लो और वेट वेदर, तो जनरली हम डिज़ाइन करते हैं, जैसे कैसे डिज़ाइन करते हैं, ड्राई वेदर फ्लो के लिए करते हैं या वेट वेदर फ्लो के लिए। जब हम ड्राई वेदर फ्लो के लिए डिज़ाइन करते हैं सीवर को तो हमारे को क्या होता है कि खर्चा कम आता है, ठीक है। लेकिन अगर वेट वेदर फ्लो के लिए करोगे तो आप जो कंस्ट्रक्शन करने का जो खर्चा वगैरह है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि आप उसमें वॉल्यूम जो है स्टॉर्म वाटर इंक्लूड कर देते हो, जिससे कि पाइप की डायमीटर है वो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद में अगर आपके सीवर के अंदर जो पानी बहता है, ठीक है, जो वेस्ट बहता है उसकी वेरिएशन है। जैसे मॉर्निंग के अंदर कुछ उसका अलग फ्लो होगा, इवनिंग के अंदर कुछ अलग होगा, और ऑफिस के टाइम अलग होता है, रात को बिल्कुल नहीं होता है। तो हम जो पानी वेस्ट बहता है सीवर के अंदर उसके हम ग्राफ वगैरह बारे के अंदर स्टडी करेंगे कि मॉर्निंग के अंदर कितना आवरली कितना वेरिएशन हो रहा है, सीजनल कितना हो रहा है, मंथली कितना हो रहा है, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और फिर उसके बाद में वेरिएशन को स्टडी करने के बाद में हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि जैसे सीवर के अंदर बहता है, आप बिल्कुल भी जैसे मान लो कि आपने बिल्कुल स्लो प्रोवाइड नहीं किया तो क्या हो जाए, इसके अंदर जो आपके जो वेस्ट जो इम्प्यूरिटीज़ है, ठीक है, जो वेस्ट वाटर के अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ है वो क्या होती है, नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपके जो है एकदम स्टेनेज पोजीशन आ जाएगी और जितना भी जो इम्प्यूरिटी है वो नीचे बैठ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि सीवर जो है वो क्या चोक हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे नॉन सिल्टिंग का मतलब हो गया कि सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर आपको क्या करनी है, उसमें वेलोसिटी देनी है, जिससे कि जो सिल्ट वगैरह जो है अगर सीवर के अंदर है, वेस्ट वाटर के अंदर एंटर होके आई है तो वो नीचे नहीं बैठे। नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी का मतलब होता है कि इतनी अधिक उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो जो पाइप होता है, ठीक है, सीवर जो होता है उसको स्कोर नहीं करे, यानी कि उसको रगड़े नहीं, और उससे क्या उसको घर्षण के कारण जो है उसके अंदर उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। उसको नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी जैसे बोलते हैं। और सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का मतलब होता है कि ना तो नॉन सिल्टिंग होनी चाहिए वो, ना ही नॉन स्कोरिंग होनी चाहिए। यानी कि इन केस अगर वो बैठना भी चाह रही है सिल्ट वगैरह जो है तो वो अपना आप ही ऐसी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो अपना आप ही तैर के वो सीधी चलती रहे, ठीक है। इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन वेलोसिटी है। ट्रांसपोर्टेशन वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है कि इन केस बाय द वे हेवी पार्टिकल वगैरह आपके सीवर के अंदर क्या हुए, बैठ गए, तो बैठने से क्या होगा आपको कि अगर कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहा, आपने सेल्फ क्लिनिक वेलोसिटी मेंटेन कर दिया आपने, ठीक है, और ट्रांसपोर्टिंग वेलोसिटी मेंटेन नहीं की, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे इकट्ठी होती रहेगी इम्प्योरिटी और लास्ट में चोक कर देगी। तो ऐसी आपको 24 आवर के अंदर ऐसी वेलोसिटी भी आपको प्रोवाइड करनी है जिससे कि अगर हैवी पार्टिकल वहाँ जम जाए तो वो इतनी हो कि वो उसको बहा के ले जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल्स स्टडी करेंगे। इसके बाद में डेप्थ ऑफ फ्लो। जनरली सीवर जो होता है आपके
2/3 जो होता है वो उससे डेप्थ के अंदर बहता है, ठीक है। ऊपर की जो आपकी 1/3 जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वेंटिलेशन के पर्पज़ के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि देखो वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंजीनियरिंग या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में डिफरेंस होता है कि वाटर सप्लाई के अंदर जो पाइप जो होता है, ठीक है, वो पाइप जो प्रेशर के द्वारा पाइप में प्रेशर के द्वारा पानी बहता है, जबकि ये सैनिटरी इंजीनियरिंग या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के अंदर जो है फ्लो होता है वो किसके द्वारा होता है? ग्रेविटी के द्वारा होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी फ्लो इसके अंदर आता है। तो जब ग्रेविटी फ्लो होता है तो एक तो क्या उसमें स्पेस छोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी वो ग्रेविटी मेंटेन होगी। एक होता है कि उसके अंदर जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, इसके अंदर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की इम्प्यूरिटीज़ होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो कि क्या होते हैं कि इसमें रिएक्शन होती है, इसका ऑक्सीडेशन वगैरह होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जिससे कि डिफरेंट टाइप्स की गैसेस वगैरह निकलती है, ठीक है। तो वो गैसेस वगैरह को एस्केप करने के लिए भी हमको वो स्पेस छोड़ना ज़रूरी होता है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। अगर आपके वेंटिलेशन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो गैसें एक्सप्लोड हो जाएगी। अगर आपने पाइप को क्लोज कर दिया बिल्कुल ग्रेविटी के द्वारा या प्रेशर के द्वारा, तो पाइप फट सकता है। जबकि सिंपल वाटर सप्लाई के अंदर क्या होता है, पानी शुद्ध होता है, तो वहाँ पे जनरली गैसों वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए हम प्रेशर के द्वारा हम उसको कर सकते। तो इस प्रकार हम क्वांटिटी ऑफ सीवेज के बारे में करेंगे। इसके बाद में आपकी जो सीवेज हो रहा है, ठीक है, हम 9 चैप्टर यूनिट जो है, इसके बाद में करैक्टरिस्टिक्स एंड कंपोजिशन सीवेज। तो सीवेज किस प्रकार बनता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसमें ऑर्गेनिक कितने हैं, उसमें इनऑर्गेनिक पार्ट कितना है, ठीक है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि उसमें पीएच कितना होता है, उसका कलर कितना है, इनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसका जैसे डिकम्पोजिशन सीवेज का कैसे होता है कि आपके सीवेज है, ठीक है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और इनऑर्गेनिक। तो डिकम्पोजिशन 2 तरह का होता है, एक तो एरोबिक होता है और एक अनएरोबिक। तो एरोबिक के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होता है, वो फ्री ऑक्सीजन को क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, उसको क्या करते हैं, फिर फ्री ऑक्सीजन लेके क्या करते हैं, फिर वो उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। और अनएरोबिक में क्या होता है कि जो सीवेज के अंदर ही जो है या इनऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटी होती है, उसी से क्या होता है, ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इस प्रकार ये एरोबिक डिकम्पोजिशन और इनएरोबिक डिकम्पोजिशन सीवेज का जनरली होता है, ठीक है। इसके बाद में हम सैम्पलिंग कैसे करेंगे उसके बारे में होंगे कि सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर रूप से पॉलीथीन से होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए, उसका वैक्स के द्वारा जो है हमको क्या करना है, उसको ढकना है, ठीक है। 5 लीटर कम से कम लेनी है। ड्यूरेशन जो है आपके लेबोरेटरी से और उसके बीच में ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए, आपको तुरंत वहाँ पहुँचाना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स की सैम्पलिंग जो है, ग्रेप सैम्पलिंग है, इंस्टेंट सैम्पलिंग है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसका फिर क्या करेंगे, सैम्पलिंग करने के बाद में इसका केमिकल, फिजिकल और बैक्टीरिया टेस्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करेंगे। साथ साथ की इसकी जो इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें TDS कितना है, उसका pH कितना है, क्लोराइड कितना है, COD कितना है, BOD कितना है, ये डिफरेंट टाइप्स के हम क्या करेंगे, सीवेज के टेस्ट करेंगे, ठीक है। टेस्ट करने के बाद के अंदर तो टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि टेस्ट करने से आपको जो प्रिस्क्राइब जो पैरामीटर है उससे एक्सेस के अंदर होंगे, और फिर हम उसको क्या अगर डिस्पोज करते हैं, ठीक है, तो वो हार्मफुल एनवायरमेंटल को और पब्लिक के लिए हो सकता है। तो इसलिए हम टेस्ट करेंगे, अगर एक्सेस है तो हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर लें। इसलिए हम इसका फिजिकल टेस्ट करते हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और केमिकल टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डिजोल्व ऑक्सीजन उसमें बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो क्या है, सेफ़ है, और हम इसको रिवर वगैरह इसके अंदर आसानी से हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसको डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत कम है या उसकी BOD बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको रिवर वगैरह के अंदर या लैंड वगैरह से डिस्पोज नहीं कर सकते, उसको आपको ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम टेस्ट सीवेज का जल्दी करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में 10वां जो चैप्टर है आपकी इसी में जो रिलेटेड है वो बिल्डिंग ड्रेनेज है, ठीक है। तो बिल्डिंग के अंदर जो है जनरली जो जैसे स्टॉर्म वाटर आ गया, बारिश का पानी आ गया, या घरों में किचन वगैरह का जो पानी वगैरह है, ठीक है, उनको क्या करना, आपको प्रॉपर रूप से क्या करना है, डिस्पोज करना। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका बिल्डिंग ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हुआ तो आपकी लीकेज की समस्या रहेगी,
आपकी बिल्डिंग को भी हार्म करेंगी, आपके फ्लोर है, ठीक है, आपकी जो रूफ वगैरह है, इनको सबको क्या करेगी, वो हानि करेगी। प्लास्टर है वो पील ऑफ हो जाएगा, ठीक है, आपकी उमस रहेगी, ह्यूमिडिटी वगैरह रहेगी। तो बिल्डिंग ड्रेनेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमको बिल्डिंग का ड्रेनेज करना आवश्यकता है। इसको बिल्डिंग ड्रेनेज को आप सिंपल, आप अगर लेमैन लैंग्वेज में मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि जो पानी की निकासी है वो प्रॉपर रूप से होनी चाहिए, जो आपके पाइप है वो प्रॉपर रूप से उसका ग्रेडियंट होना चाहिए, ठीक है, तब भी वो आपकी बिल्डिंग प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है या मल्टी स्टोरी है, इसके लिए क्या फिटिंग किस प्रकार के होने चाहिए, इसका हम क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे कि किस प्रकार हमको डिफरेंट टाइप्स के वो पाइप लगाने चाहिए। जैसे सॉइल पाइप है, वेंट पाइप है, ठीक है, ये डिफरेंट कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस सब के बारे में हम वे डायग्राम के द्वारा हम इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपकी सैनिटरी फिटिंग है, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की सैनिटरी फिटिंग है, WC है, ठीक है, इस वॉश बेसिन है, सिंक वगैरह है, इसकी कहाँ होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जैसे डिफरेंट टाइप्स के हम ट्रेप पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू शेप पढ़ेंगे, जैसे PQS है, इस टाइप के ट्रेप होता है। ट्रेप बेसिकली क्या होते हैं कि ट्रेप बेसिकली जो है उसमें क्या करते हैं कि जो वाटर सील मेंटेन करते हैं, पानी होता है उसमें, जिससे क्या होता है, बदबू जो होती है वो आपके बाहर की साइड में जो आपके कंपार्टमेंट होता है या जो पेरिमीसी होते हैं, ठीक है, जो जैसे टॉयलेट है, ठीक है, तो WC पे लगा रहता है, जिससे कि टॉयलेट का जो चैम्बर है ऊपर जो अपन जहाँ रहते हैं वहाँ पे बदबू नहीं आए। तो ट्रेप बेसिकली क्या काम करता है कि बदबू को जो है वो आपके अंदर की तरफ आने नहीं देता है, इसलिए हम इसको ट्रेप जनरली हम लगाते हैं, जिसमें वाटर मेंटेन होता है, जिसकी डेप्थ होती है उसी को हम वाटर सील बोलते हैं। डेप्थ के हिसाब से ट्रेप जो है डिफरेंट क्या बोलते हैं, डिफरेंट क्वालिटी का ये स्टैंडर्ड होता है, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी वो उतना ही अच्छा ट्रेप्स कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे PQS के बारे में हम ट्रेप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से हम गली ट्रेप है, इंटरसेप्टिक ट्रेप है, ग्रीस ट्रेप है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे गली ट्रेप है वो आपके नहानी वगैरह के अंदर जो है वहाँ पे लगाते हैं हम। इंटरसेप्टिक ट्रेप जो है वो जनरली बाहर के साइड के अंदर लगाते हैं, आपके गेट के बाहर होता है। ग्रीस ट्रेप होता है, ग्रीस ट्रेप का मतलब होगा ग्रीस वगैरह जो किचन वगैरह था उसको ट्रेप करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिफरेंट से विथ फिगर डायग्राम के हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। साथ साथ के अंदर जो है हम जो ये आपके जो ट्रैप है, ठीक है, इसमें वाटर सील है वो जनरली टूट जाती है, जैसे आप सूख गई वगैरह है, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसको कैसे बचाया जा सकता है। जैसे जनरली क्या होते हैं कि जब हम बाहर चले जाते हैं तो 10-20 दिन के लिए अगर मान लो खुला मतलब आपको वैसे छोड़ दिया तो वो सूख जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम जनरली आपके जो ऑयल है वो उसमें 2-4 बूंदे डाल देते हैं, जिससे कि पानी का इवोपरेशन नहीं होता है, इससे ट्रैप जो है वो क्या होगा, उसकी सील नहीं टूटेगी, ठीक है। इसी तरह से हम हाउस ड्रेनेज सिस्टम के जैसे आपको क्या करना है, टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप मान लो स्टेट है या नहीं है उसके बारे में करेंगे, स्मोक टेस्ट वगैरह है, स्टेटनेस का है, स्मोक टेस्ट वगैरह है, ये डिफरेंट है। इसके हाउस ड्रेनेज सिस्टम के जो टेस्ट है वो टेस्ट भी करेंगे। जैसे लीकेज है तो लीकेज के बारे में टेस्ट करेंगे। तो 2-3 तरह के टेस्ट है, जैसे आपके स्मोक टेस्ट है, ठीक है, स्टेटनेस टेस्ट है, कैंडल टेस्ट है। तो ये है जो जनरली इनका मकसद ये होता है कि लीक नहीं हो हाउस ड्रेनेज, इसके बाद में स्ट्रेट हो, ठीक है। ये 2 मकसद होते हैं जिससे कि हम हाउस ड्रेनेज को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बिल्डिंग ड्रेनेज के अंदर ही हम सेफ्टी टैंक के बारे में स्टडी करेंगे। सेफ्टी टैंक क्या होता है, सेफ्टी टैंक क्यों प्रोवाइड किया जाता है। सेफ्टी टैंक जनरली हम वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे के जो है आपके सीवरेज सिस्टम जहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ पे सीवरेज सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ सेफ्टी टैंक यूज़ करता है। ये एक सर्कुलर या रेक्टेंगल टाइप का अंदर होता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी इसकी कैपेसिटी है यूज़र के हिसाब से इसकी सेट करते हैं, ठीक है। सेफ्टी टैंक में कुछ नहीं होता है कि जो आपका वेस्ट होता है वो वेस्ट क्या होता है, एक रेक्टेंगल है सर्कुलर में इकट्ठा हो जाता है, और विद द टाइम डिटेंशन टाइम के अंदर जो है वो क्या होता है, उसका आपके जो डिकम्पोजिशन हो जाता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो एरोबिक हो, चाहे नहीं। लेकिन सेफ्टी टैंक में जनरली जो है
अनएरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिससे स्लज वगैरह जो डिकम्पोजिशन नीचे बैठ जाती है और जो आपका जो गंदगी हो वगैरह जो पानी वगैरह जो होता है वो पानी जो है नाली के द्वारा बाहर बह जाता है। तो ये सेफ्टी टैंक है। सेफ्टी टैंक का जो पानी सुपरनेटेड जो लिक्विड जो होता है, ठीक है, वो पानी जो होता है वो सॉकपिट के अंदर हम उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। अभी जनरली क्या होता है कि जहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है वो क्या करते हैं, जो लिक्कर है, सुपरनेटेड जो लिक्कर है उसको क्या करते हैं, नालियों द्वारा बह जाते हैं। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, उसको सॉकपिट में करना चाहिए। सॉकपिट भी एक रेक्टेंगुलर सर्कुलर टाइप का होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कंक्रीट वगैरह या एग्रीगेट वगैरह भरे रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसको नीचे की साइड के अंदर क्या करते हैं, शॉक कर लेते हैं और पानी को जो है वो बहने देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो क्या करेंगे, बिल्डिंग ड्रेनेज के बारे के अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इसके अंदर। फिर आपके डिफरेंट टाइप्स के जो सीवरेज सिस्टम है, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के हम सीवरेज सिस्टम के बारे के अंदर स्टडी करेंगे कि सीवरेज सिस्टम कितना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू पाइप आप कितना सिटी में यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से होता है। जैसे सेपरेट सिस्टम में जो क्या होता है, आपका स्टॉर्म वाटर होता है वो अलग बहता है और आपके जो है इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक जो है वो आपके अलग बहता है, ठीक है। सीवर का जो होता है वो अलग बहता है। तो ये सेपरेट सिस्टम है। कंबाइंड के अंदर आपको जो है आपके दोनों जो है बारिश का पानी और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री दोनों एक साथ एक ही पाइप के अंदर बहते हैं, उसको कंबाइन बोलते हैं। पार्शियल के अंदर क्या होता है कि स्टॉर्म वाटर का कुछ प्रतिशत जो है उसके अंदर जो आपके सेपरेट सिस्टम है उसमें बहाते हैं, रिमेनिंग कुछ पार्ट जो होता है वो नालियों द्वारा बहता है। तो ये सेपरेट सिस्टम है, कंबाइंड सिस्टम है और पार्ट्स ये सेपरेट सिस्टम है, ठीक है। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इनके बारे के अंदर हम स्टडी करेंगे। साथ साथ के अंदर जो है हम क्या करेंगे कि जो ये सिस्टम बनाते हैं इसमें क्या होता है कि सीवर जो है आपके ये किस मटेरियल के बनते हैं इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे आपके कास्ट आयरन के सीवर और पाइप होते हैं, कंक्रीट के पाइप होते हैं, ठीक है, स्टोन वेयर के होते हैं, ठीक है, जिसको पोर्सलेन के बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की मटेरियल है जिससे कि हम सीवर बनाते हैं। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि कास्ट आयरन के क्या है, आपके स्टोन वेयर पाइप के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, कंक्रीट सीवर के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके बारे में हम है इस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या है। इसके साथ साथ में जब हम सीवर जो करते हैं इसके बारे के अंदर हम जॉइंट है, हम इनको जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत बड़ा हो गया, जनरली 20 मीटर से ज़्यादा जो होता है सीवर की लेंथ नहीं होती है, 20-30 इससे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो इसको हम जॉइंट कैसे करेंगे, तो जैसे स्पिकेट सॉकेट है, ठीक है, फ्लेक्सिबल जॉइंट वगैरह है। तो इस डिफरेंट टाइप्स की सीवर जॉइंट के बारे के अंदर हम स्टडी करेंगे कि इनके कहाँ यूज़ करते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम क्या करेंगे कि डिफरेंट शेप जो है सीवर उसके बारे में भी, जैसे हॉर्स शूज़ है, सर्कुलर है, आपके एलिप्टिकल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की सीवर के शेप हैं, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे कि इनके हर एक के एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज। जैसे आपके सर्कुलर हो गया, ठीक है, तो उसके एडवांटेज है इसकी जो HMD जो होती है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होती है वो हमको बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए अलग उसकी क्या होगी, उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, वो कहाँ पे यूज़ में होता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम डिफरेंट टाइप्स के सीवरेज सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसके बाद में जब आपने सीवरेज सिस्टम के बारे में कर लिया, फिर हम जो है प्रॉपर रूप से जो डिफरेंट टाइप्स के जो उपकरण वगैरह जो है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है वो यूज़ कर फंक्शन हो आपकी जो सीवरेज सिस्टम है, उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट या जिसको कहते हैं पार्ट लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि जो सीवरेज सिस्टम प्रॉपर रूप से फंक्शन करे। जैसे मेन होल है, मेन होल जो है हम जहाँ पे भी जॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे क्रॉस होती है, लाइन क्रॉस होती है, वहाँ पे मेन होल प्रोवाइड करेंगे जिससे कि साफ़ सफाई में आसानी हो, ठीक है। इसकी हम कंस्ट्रक्शन डिटेल वगैरह हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में ड्रॉप मेन होल के बारे में स्टडी करेंगे। तो ड्रॉप मेन होल का मकसद होता है कि अगर मान लीजिए कि जो मेन लाइन और सब मेन लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या ड्रॉप मेन होल प्रोवाइड करेंगे जिससे कि अगर कोई वर्कर जो है साफ़ कर रहा है तो पानी जो है उसके ऊपर ना गिरे,
ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ड्रॉप प्रोवाइड कर दिया, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। सिंपल हो, लेवल पे हो, तब तो उसको मैन होल कहेंगे, लेकिन अगर मेन और सब मेन लाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो अंतर का, तो उसको ड्रॉप मैन होल कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से इनलेट जो है, ठीक है, इनलेट किसको बोलते हैं, जैसे बारिश का पानी जो है, ठीक है, बारिश का पानी या स्ट्रीट वगैरह से किस प्रकार वो आता है, जैसे हॉरिजॉन्टल इसके अंदर प्रोवाइड करना या वर्टिकल से लाना, तो इनलेट वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। कैच बेसिन है, वो भी सेम है कि कैच बेसिन का मतलब होता है कि जैसे गंदगी वगैरह जो होती है उसको वहीं से कैच कर लेना, उसको कैच वन करते हैं। इन्वर्टेड साइफन है, अगर जैसे मान लो सीवर को आपको किसी डिप्रेशन वगैरह में निकालना है, तो वहाँ पे इन्वर्टेड साइफन प्रोवाइड करते हैं। फ्लशिंग टैंक है, फ्लशिंग टैंक का मतलब हो गया कि आपके जो है, अगर इन केस फॉर एग्जांपल अगर सीवर के अंदर जो है अगर इम्प्योरिटीज़ है और वो जम जाए, ठीक, तो हमको क्या करना चाहिए कि आपको एक दिन में 1 या 2 बार मॉर्निंग या इवनिंग को आपको प्रॉपर रूप से उसमें फ्लश करना है। ठीक है, जिससे कि क्या है कि उसमें ट्रांसपोर्टिंग वेलोसिटी उसके अंदर सीवर के अंदर उपलब्ध कराएं, जिससे कि इम्प्योरिटी वो फ्लश होके बाहर जाए। तो वहाँ पे फ्लशिंग टैंक के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद में वेंटिलेटिंग शाफ्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि वेंटिलेटिंग शाफ्ट जो होता है वो कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, क्यों किया जाता है। जिसे नाम ही कहते हैं कि सीवर के अंदर जो है वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट का यूज़ किया जा सकता है, कि जिससे कि क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स की गैसेज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन वगैरह है, वो क्या बाहर की साइड के अंदर निकल जाए। ठीक है, और जिससे कि वो विस्फोट वगैरह नहीं हो। लैंप होल का मकसद ये होता है कि ये एक होल होता है, जिससे कि अगर साफ़ सफाई कर रहे हैं अपन, तो लैंप उसके अंदर कर दें, जिससे कि क्या है अपन को सीवर के जब 2 मेन होल के बीच के अंदर जब हम क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हो, तो अपन को आपसे विजिबल रहे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम डिफरेंट टाइप्स के ये जो है सीवर के जो है जो यूनिट है, इनके बारे में ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको प्रॉपर रूप से फंक्शनिंग के लिए ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आपका जो सीवरेज सिस्टम हो इफ़िशिएंटली वर्क नहीं करेगा। तो इसको आपको केयरफुली क्या करना है कि इसको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के बाद के अंदर ही आपको इसको जो है आपका जो सीवर सिस्टम है वो प्रॉपर रूप से चलेगा। तो इस प्रकार हमने जो है इसके कुछ रेफरेंसेस है जो पहले पार्ट में भी मैंने आपको बताए थे कि आप जो है वेस्ट वाटर के अंदर जो है वो आप एस के गर्ग साहब की यूज़ कर सकते हैं, रंगवाला सर की यूज़ कर सकते हैं, BC पूर्णिमा सर की कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके JS बिरदे सर और JS बिरदे सर जो है इनकी वाटर सप्लाई सैनिटरी इंजीनियरिंग की एक ही बुक आती है। इसमें आप देख सकते हैं हिंदी के लिए जो है आप गुरुचरण सिंह की बारे के अंदर जो वो बुक खरीद सकते हैं, आपके गुप्ता सर की है। ठीक है, वो आप खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार आज जो है हमने इस जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर हमने जो है कि जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, ठीक है, या इसको हम सैनिटरी इंजीनियरिंग है जो कि CE 305 का एक पार्ट है, उसके बारे में हमने सीवेज के बारे में हम जैसे क्या क्या है टर्मिनोलॉजी के बारे में हम इसके अंदर जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं हम कि कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, डिफरेंट टाइप्स की सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके मेन हॉल वगैरह जो है उसके बारे में इसके अंदर पढ़ाई करेंगे, अपन स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ के अंदर जो है आपके जैसे एरोबिक है, अनएरोबिक है, ठीक है, डिकम्पोजिशन डिफरेंट टाइप्स के, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डिजोल ऑक्सीजन है, डिजोल ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, चाहे वाटर सप्लाई हो आप वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हो, क्योंकि डिजोल ऑक्सीजन अगर आप निकाल लेते हैं तो आप BOD COD आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, BOD COD क्या होती है, जैसे मैं जनरली इसको अंदर आपको बता नहीं पाया उसके अंदर, लेकिन जैसे जब भी हम पैरामीटर करते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के अंदर 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट, डिजोल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के अंदर ये 3 चीज़ें निकाल ली तो आपका काफ़ी हद तक जो है जो ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो आपको आसानी से मतलब समझ में आ जाएगा। तो डिजोल ऑक्सीजन का मतलब डिजोल ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी वेस्ट वाटर के अंदर, इसका मतलब वो इतना ही प्योर होगा, उसमें गंदगी नहीं होगी। ठीक है, और अगर डिजोल जितनी कम होगी इसका मतलब उतना ही उसमें हार्मफुल वो होगा। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि जो ऑक्सीजन की मात्रा जो है
वो कितनी यूज़ कर रहा है वहाँ के जो ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी की बीओडी 0 है, इसका मतलब उसकी ऑक्सीजन जो है उसकी कितनी डिमांड है, 0, यानी कि वो एकदम प्योर है। और जिसकी मान लीजिए किसी बीओडी 500 है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम बीओडी जो है डीओ से ही निकाल, सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो वो भी हम डीओ से निकालते हैं। बीओडी सीओडी में एक डिफरेंस ये होता है कि बीओडी के अंदर जो है जनरली जो है ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उसके द्वारा कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो हम निकालते हैं। लेकिन सीओडी में क्या होता है, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों की क्या होती है, कंबाइन होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों की निकालते हैं। इसलिए जनरली क्या होती है, सीओडी जो होती है वो बीओडी से ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार जो हम ये जो है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर पार्ट आज हमने सेकंड कंप्लीट किया है, ठीक है। थर्ड हम इसके नेक्स्ट बाद में करेंगे कि हम इसमें अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।